कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा तूफान लेकर आती है। दुश्मन जब बोलना बंद कर दे तो समझ लो या तो वो थक गया या फिर अगला वॉर, अगला अटैक करने की तैयारी कर रहा है। हालिया दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो खामोश सीज़ फायर हुआ वो कागज़ पर तो अमन की एक लकीर थी, मगर हकीकत में बारूद की गिनती का एक और वक्फा था। लोग खुश थे कि शायद अब जंग का साया छट जाएगा, लेकिन पसे पर्दा जो कुछ चल रहा था वो एक नई लड़ाई का मुकदमा था, और वो मुकदमा सिर्फ गोलियों का नहीं, जहनों का भी है। जब कोई कहानी ख़त्म होती है तो असल सवाल ये नहीं होता कि कहानी में क्या कुछ हुआ, बल्कि ये कि उसका अंजाम क्या, लर्निंग क्या मैसेज दे गया। ऐसा ही कुछ पाक भारत जंग में हुआ। भारत कई दिनों से पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, मगर कल चंद घंटों में पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि पाक फ़िज़ाइया का कारनामा तारीख़ में नक्श हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ, कुछ देर के लिए लगा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर वो खबरें आने लगी जिन्होंने सबको फिर से चौंका के रख दिया। इंडिया के मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, जबकि हकीकत ये थी भारत ने बहावलपुर, भारत ने पेशावर और भारत ने आज़ाद कश्मीर के इलाकों में ड्रोन हमले किए। ये कोई आम ड्रोन नहीं थे, बल्कि जो ख़ुदकश मिशन पर जाने वाला कामाकाजी जो ड्रोन होते हैं ना, ये वो ड्रोन थे जो एक बार हदफ पर भेजे जाएं तो फिर वापस नहीं आते। उनका काम सिर्फ निशाना बनाना और तबाह करना होता है, और ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद को ख़त्म कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से उन हमलों का कोई शोर नहीं मचाया गया। सरकारी तौर पर खामोशी इख्तियार की गई, जो बज़ाहिर स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती है। इस खामोशी के पीछे एक वाज़ेह मैसेज था, हम इश्तियाल अंगेज़ी में नहीं आएंगे, लेकिन अगर बढ़ाया गया तो जवाब भी दुगना होगा। दूसरी जानब भारतीय मीडिया ने हस्बे मामूल जज्बाती अंदाज अपनाया और ख़ुद को मजलूम साबित करने की कोशिश की। आलमी मीडिया ने अलबत्ता एक मुख्तलिफ कहानी जो है ना वो नैरेटिव बयान किया। अमेरिका के मारूफ न्यूज़ चैनल है CNN, उनके एक रिपोर्टर ने खुले इंटरव्यू में कहा कि यह सीज़ फायर किसी अमन की कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी जवाबी मिसाइल हमलों का दबाव था जिसने भारत को मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। उस रिपोर्टर ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से रात के वक्त किए गए हमलों ने भारत के कई एयर बेसिस को अटैक किया, जिसके बाद ही बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं वो हरकत में आ गईं। अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की ने फौरी राब्ते करके दोनों ममालिक को पीछे हटने पर आमादा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत वाकई सीज़ फायर का एहतराम करेगा या महज वक्ती स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि अंदरूनी तौर पर भारत को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि एक मुस्लिम रियासत ने उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। उनका मीडिया, उनके साइंटिस्ट और इंतहा पसंद तबका इस सच्चाई को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। याद रहे, भारत की तारीख में जब भी इलेक्शन करीब आते हैं, कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा, डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो, और इस बार भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए ये कशीदगी शायद एक सियासी चाल हो सकती है जिससे अंदरूनी कमज़ोरियों से तवज्जो हटाई जा सके। और पाकिस्तान की जानब से जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों ने न सिर्फ भारत को झंझोड़ के रख दिया, बल्कि दुनिया को ये बराबर करा दिया कि पाकिस्तान सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं, अमली तौर पर भी अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। आखिर में सबसे अहम बात यह है, ये कशीदगी सिर्फ बारूद और गोलियों की जंग नहीं है, बल्कि एक नज़रियाती लड़ाई है। भारत के कुछ हल्के कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बावकार और मजबूत मुल्क के तौर पर उभरे। उनके नज़दीक पाकिस्तान की हर कामयाबी उनकी नाकामी है। अब देखना ये, क्या आलमी ताकतें सीज़ फायर को मुस्तहकम बना पाएंगी या आने वाले दिनों में ये तूफ़ान दोबारा तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करेगा। और दुआ यही है कि ये आग मज़ीद न भड़के और ख़ित्ते के आवाम सुकून का सांस लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।